अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू फिगर फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू लैटरल सरफेस हेयर माउथ ऑफ पॉट इज सर्कुलर। एक पॉट है, बर्तन है, घड़ा समझिए। तो उस घड़े में L डिस्टेंस नीचे एक चार्ज Q रख दिया गया है और घड़े के माउथ सर्कुलर है, रेडियस कितना उसका R। इस घड़े के ढक्कन को बंद कर दिया गया, मतलब ऊपर से क्लोज कर दिया गया है, क्योंकि इनक्लोज सरफेस के कारण ही हम लोग फ्लक्स निकालेंगे गॉस लॉ यूज करके। आगे से क्या कर दिया गया, ढक दिया गया, बंद कर दिया गया इसको। अब देखिए यहाँ पे इसमें क्वेश्चन है कि लैटरल सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। लैटरल सरफेस मतलब घड़े का जो पूरा वो सरफेस है, उसके नेक से लेके ये पूरे सरफेस के थ्रू कितने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेंगे। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेट किसके बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू लैटरल सरफेस प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू माउथ जो डिस्क की तरह है, सर्कुलर माउथ है, उसको क्लोज करने के लिए क्या हमको रखना पड़ेगा, डिस्क। और ये किसके बराबर हो जाएगा, क्यू इनक्लोज्ड। तो इनक्लोज चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एयर है, इसमें क्या भरा हुआ है, एयर। कोई और मीडियम होता तो क्यू बाई के एप्सिलॉन नॉट डालते। ये तो सिंपल सी बात है। नेट फ्लक्स क्या हो गया, फ्लक्स ड्यू टू लैटरल सरफेस प्लस फ्लक्स ड्यू टू माउथ। क्योंकि लैटरल सरफेस के ऊपर यदि हम कोई डिस्क रख देंगे ऊपर में माउथ पे, तो ये पूरा घड़ा बंद हो जाएगा, ये पॉट क्लोज हो जाएंगे और उसके कारण फ्लक्स क्या हो जाएगा, क्यू नेट इक्वल्स टू फाई नेट इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए हमें किसके लिए निकालना है, इसलिए फ्लक्स ड्यू टू लैटरल सरफेस किसके बराबर हो जाएगा, फ्लक्स नेट माइनस फ्लक्स ड्यू टू डिस्क। ये तो हमें पता है। अच्छा, फ्लक्स नेट कितना है हमारा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फ्लक्स ड्यू टू डिस्क देखना है। अब देखिए हम लोगों ने पढ़ा है कि क्यू चार्ज के कारण या एक चार्ज डिस्क के कारण इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। एक चार्ज डिस्क के कारण पी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पढ़ चुके हैं। उसी तरीके से क्यू चार्ज के कारण इस रीजन पे हम लोग इनक्लोज इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि पॉइंट पी पे कितना था हमारा, सिग्मा बाय 1 माइनस एल बाय, ये डिस्टेंस जो होता था वो होता था हमारा कितना, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो फ्लक्स ड्यू टू डिस्क क्या हो जाएगा, फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट डी एस या इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क एट पॉइंट पी इनटू एरिया ऑफ डिस्क कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ये सारा वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पे, इससे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फ्लक्स ऑफ डिस्क। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फ्लक्स ऑफ डिस्क क्या हो गया, ईपी इंटू पाई आर स्क्वायर। ईपी कितना है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एल बाय अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, एरिया। एरिया भी मैं ए लिख देता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिखेंगे, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा इंटू एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एल बाय अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब तो ये गणित है, फिजिक्स का काम तो खत्म हो चुका है। तो फ्लक्स ड्यू टू लैटरल सरफेस क्या हो गया हमारा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस, एक चीज देखिए, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया क्या होगा, चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया क्या हो जाएगा हमारा, चार्ज। अच्छा, इसके अंदर इनक्लोज चार्ज कितना है, क्यू। तो क्यू बाई यहां पे हम क्या लिखेंगे, 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एल बाय अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस। तो इसको आप खोल भी सकते हैं, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस माइनस प्लस क्यू एल बाय 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। या इसको आप ऐसे भी देखें, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कॉमन ही ले लीजिए, 1 प्लस एल बाय अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस
आर स्क्वायर। यही हमारा हो गया लेटरल सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालना, लेटरल सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालना। देखिए इसका एक और मेथड है, वो थोड़ा सा लंबा मेथड है, उस मेथड से हम ना जाएंगे। उस मेथड में यूज क्या किया जाता है, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल के बीच का रिलेशन, फिर उसके कारण वहां पे फ्लक्स, वो थोड़ा सा अलग ही है। जो मेथड हमने सीखा है उसी मेथड से लेके हम चलेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे मतलब सर्कुलर डिस्क के कारण किसी पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, या किसी पॉइंट यहाँ पे एक चार्ज रख दिए तो इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीज तो हम लोग सीख चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, फ्लक्स निकाला, उसका वैल्यू डाला और इसको सॉल्व कर दिए। उसी तरीके से यदि ऐसा क्वेश्चन आपको आए, एक ग्लास है, उसका क्रॉस सेक्शन रेडियस आर है, यहां से एल डिस्टेंस नीचे क्यू चार्ज रखा हुआ है, इस ग्लास को इनक्लोज कर दिया गया है, तो इसके लेटरल सरफेस से फ्लक्स निकालना आपसे पूछेगा। तो इतना ही होगा वो भी, क्यों? क्योंकि ऊपर भी क्या रखा हुआ है, डिस्क ही रखा हुआ है, जैसे यहाँ पे रखा हुआ था। तो इसके भी लेटरल सरफेस से इतने ही फ्लक्स पास करेंगे। ये कोई नया कॉन्सेप्ट या नया चीज नहीं है। या हो सकता है आपका इस तरीके से जिगजैग वाले कोई पॉट रखा हो, इसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है, जिसका रेडियस आर है, यहां से एल डिस्टेंस नीचे पी पॉइंट पे क्यू चार्ज रख दिया है, तो लेटरल सरफेस के थ्रू फ्लक्स इतना ही होगा। मतलब यदि क्रॉस सेक्शन या माउथ सर्कुलर हो तो लेटरल सरफेस के कारण जो फ्लक्स होगा वो इतना ही होगा, चार्ज यदि एल डिस्टेंस अंदर रखा हुआ है तो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और क्वेश्चन क्या है जरा गौर से देखिएगा। एक क्यूब है इस तरीके का, और क्यूब के सेंटर पे एक चार्ज क्यू रखा हुआ है। क्यूब के सेंटर पे, बीच में O है, यहाँ पे O इक्वल्स टू सेंटर ऑफ क्यूब। गौर से सुनिएगा, एक क्यूब है, उसके सेंटर पे O पे एक चार्ज क्यू रखा हुआ है। तो ए पार्ट आपको पूछा जा रहा है, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्यूब। ए पार्ट है आपका फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्यूब। बी पार्ट है फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन फेस ऑफ क्यूब। बी पार्ट है हमारा फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन फेस ऑफ क्यूब। अच्छा देखिए, ये शेडेड पार्ट है, इसका जो एरिया है वो फेस के एरिया से 1/4 है। अब सी पार्ट है फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू शेडेड पार्ट हेयर area of shaded part equals to area of face upon 4। D पार्ट आपका पूछा जाएगा फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सिंगल कॉर्नर, और ई पार्ट पूछा जाएगा फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एज। एज भी कौन सा? सिंगल। तो ये क्वेश्चन है, एक क्यूब के सेंटर पे बिल्कुल बीचों बीच क्यू चार्ज रखा हुआ है O पे। तो ए पार्ट है फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्यूब। अब देखिए एक बात, ये चार्ज तो क्यूब के थ्रू इनक्लोज्ड है ना। अच्छा, ये क्यू चार्ज चाहे सेंटर पे रहता, या फेस से जस्ट अंदर रहता, या इस फेस से जस्ट बिलो होता, या इस फेस से थोड़ा भी जस्ट बिलो होता, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारा? फ्लक्स थ्रू क्यूब
क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इनक्लोज है ही। अब जैसे देखिए, जैसे क्यूब के थ्रू ये इनक्लोज चार्ज क्यू है, ये क्यू चार्ज चाहे यहाँ रहे कहीं भी रहे, इधर बिल्कुल फेस पे ना आए, ना एज पे जाए, ना साइड पे जाए, थोड़ा सा भी फेस एज या साइड से थोड़ा सा भी अंदर रहेगा तो फ्लक्स क्या हो जाए, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। वैसे भी चार्ज ये बीच में है, बिल्कुल सेंटर पे है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, बी पार्ट क्या है, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन फेस। अब देखिए, इस चार्ज क्यूब को इनक्लोज करने के लिए कितना फेस का जरूरत पड़ता है। एक क्यूब में कितने फेस होते हैं, एक फेस आगे, एक फेस पीछे, एक लेफ्ट, एक राइट, एक अप और एक डाउन। तो एक क्यूब में 6 फेस होते हैं। वो 6 फेस ने इस चार्ज क्यूब को इनक्लोज किया, वो 6 फेस मिलके इस चार्ज क्यूब को क्या किया, इनक्लोज किया। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू 6 फेस किसके बराबर है हमारा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इसीलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू सिंगल फेस कितना हो जाएगा हमारा, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू सिंगल फेस कितना हो गया, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। बी पार्ट में देखिए, इस चार्ज को इनक्लोज करने के लिए क्यूब बनाए हैं, या क्यूब है, क्यूब के पास 6 फेस है, 6 फेस एक क्यूब बनाता है, इस चार्ज को इनक्लोज करता है, तो 6 फेस के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना था, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सिंगल फेस के कारण कितना हो जाएगा, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, सी पार्ट क्या है हमारा, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू शेडेड पार्ट। अब एक चीज देखिए, ये शेडेड पार्ट एक फेस पे है, सिंगल फेस पे है। ये शेडेड पार्ट जो है वो कहां पे है हमारा, सिंगल फेस पे है। अच्छा, सिंगल फेस के कारण फ्लक्स कितना हो गया, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू सिंगल फेस किसके बराबर है हमारा, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। ये तो हमें पता है। इस सिंगल फेस को 4 पार्ट में डिवाइड किए और एक पार्ट ये शेडेड पार्ट है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में है, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इक्वल टू एरिया ऑफ फेस अपॉन 4। ये जो शेडेड पार्ट है वो 1/4 ऑफ एक फेस का है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू शेडेड फेस क्या हो गया, 1/4 ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू सिंगल फेस। आपको समझ में आ गया होगा कैसे क्या किया गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू सिंगल फेस क्या हुआ, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। और सिंगल फेस को 4 टुकड़े में तोड़ दिया, 1 टुकड़े, 2, 3, 4 टुकड़े में तोड़ दिया। तो एक छोटे से टुकड़े या छोटे से शेडेड पार्ट से फ्लक्स कितना होगा, 1/4 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू सिंगल फेस। तो इसको हम सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। ये सी पार्ट हमारा। अब देखिए डी पार्ट क्या है, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सिंगल कॉर्नर। अब क्यूब में कॉर्नर गिनिए तो 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो एक क्यूब में 8 कॉर्नर है। इसका मतलब फ्लक्स ड्यू टू टोटल कॉर्नर कितना है, 8 है। किसके बराबर है हमारा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये 8 कॉर्नर मिलके एक क्यूब बनाया और क्यूब के कारण फ्लक्स कितना है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब उन 8 कॉर्नर के कारण फ्लक्स कितने हो गए, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इसीलिए फ्लक्स ड्यू टू सिंगल कॉर्नर क्या हो जाएगा, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। आपको लगता है समझ में आ गया होगा यह बात, क्योंकि एक क्यूब में 8 कॉर्नर्स होते हैं। एक क्यूब फॉर्म करने में 8 कॉर्नर चाहिए और पूरे क्यूब के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो वो 8 कॉर्नर वाले क्यूब के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सिंगल कॉर्नर के लिए कितना हो जाएगा, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए नेक्स्ट ई पार्ट, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एज। तो देखिए यहां पे गिन लीजिए, इसका साइड गिन लीजिए, कितने साइड है इसके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 12 साइड मिलके, आर्म मिलके एक बना रहा है हमारा क्या, क्यूब। 12 आर्म मिलके हमारा क्या बना रहा है, क्यूब बना रहा है। तो 12 आर्म के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया हमारा,
क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सिंगल आर्म के कारण कितना हो जाएगा हमारा फ्लक्स, क्यू बाय 12 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आप समझ गए होंगे ये पार्ट। फ्लक्स ड्यू टू एच जो होगा कितना हो जाएगा, क्यू बाय 12 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि किसी भी इस क्यूब में 12 एज होते हैं। गिन लीजिए आप, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो 12 एज मिलके एक बनाया हमारा क्यूब, उसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सिंगल एज के कारण कितना होगा, क्यू बाय 12 एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक क्यूब है, एक हमारा क्यूब है, उसके फेस पे चार्ज दे दिया गया, वन फेस पे, एग्जैक्ट फेस पे। फेस पे थोड़ा भी अंदर चार्ज होता तो वो इनक्लोज्ड हो जाता, लेकिन ये डायरेक्ट ये जो है एफ हो गया, एक चार्ज क्यू एफ पे रख दिया गया है। एफ क्या है हमारा, फेस है। एक चार्ज क्यूब एक क्यूब के एग्जैक्ट फेस पे रखा हुआ है, फेस से थोड़ा भी अंदर हो जाता तो ये चार्ज एनक्लोज्ड हो जाता। अभी ये चार्ज एनक्लोज्ड नहीं है। तो ए पार्ट में पूछा जा रहा है इसमें, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्यूब। बी पार्ट है हमारा, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू सिंगल फेस। सी पार्ट है, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू कॉर्नर। डी पार्ट है, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू एच। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। एक चार्ज क्यूब बिल्कुल फेस पे रख दिया गया है क्यूब के, अब ये इनक्लोज नहीं है और फ्लक्स निकालना है तो हमको इसको इनक्लोज करना है। इनक्लोज कैसे करेंगे जरा गौर से देखिए। यदि मैंने इसे ही माना कि यही एज है क्यूब का, इस पे चार्ज सॉरी फेस है क्यूब का, इस पे चार्ज क्यू रख दिया है। इसको इनक्लोज करने के लिए यदि ये चार्ज थोड़ा भी अंदर होता तो इनक्लोज खुद हो जाता, तो क्यूब के कारण फ्लक्स होता क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये क्यूब पे रखा हुआ चार्ज, फेस पे रखा हुआ चार्ज इनक्लोज नहीं है। इसको आप इनक्लोज कैसे करेंगे, ठीक सामने एक और क्यूब रख देंगे। इस चार्ज को यहाँ पे चार्ज रखा है, उसको इनक्लोज करने के लिए क्या कीजिएगा, ठीक सामने सेम क्यूब ला के रख देंगे। अब ये हो गया इनक्लोज। तो ये चार्ज इनक्लोज कितने क्यूब के कारण हुआ, दो क्यूब के कारण। एक तो जिस क्यूब के ये फेस पे रखा हुआ था, दूसरा एक बाहर से इसको इनक्लोज करने के लिए जो क्यूब लाए। तो दो क्यूब के कारण ये क्या हुआ, इनक्लोज हुआ। तो फ्लक्स ड्यू टू टू क्यूब कितना हो गया, फ्लक्स ड्यू टू टू क्यूब कितना आ गया हमारा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दो क्यूब मिलके इसको इनक्लोज करेगा। फॉर एग्जांपल देखिए, ऐसे भी आप समझ सकते हैं, जैसे यही ये बोर्ड जो है हमारा वो किसी क्यूब का फेस है, एग्जैक्ट फेस पे क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो इसको इनक्लोज करने के लिए ऐसे ही एक और क्यूब सामने से रख देंगे तो ये इनक्लोज हो जाएगा। ये बात तो हमें पता है। तो फ्लक्स ड्यू टू टू क्यूब कितना हो गया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स ड्यू टू सिंगल क्यूब कितना हो जाएगा, इसलिए फ्लक्स ड्यू टू सिंगल क्यूब कितना हो जाएगा हमारा, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ए पार्ट आपको समझ में आ गया कि फ्लक्स थ्रू या फ्लक्स ड्यू टू क्यूब कितना हो गया। बी पार्ट देखिए, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू सिंगल फेस। अब देखिए इस क्यूब के थ्रू फ्लक्स कितना है, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इस क्यूब के थ्रू फ्लक्स कितना है, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इस क्यूब में कितना फेस है, 6 फेस। तो फ्लक्स ड्यू टू 6 फेस कितना हो गया हमारा, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसीलिए फ्लक्स ड्यू टू सिंगल फेस कितना हो जाएगा, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/6। पूरे क्यूब के कारण क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है, उसके एक फेस के कारण कितना होगा, 6 से इसको डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि एक क्यूब में कितने फेस होते हैं, 6। अब देखिए यहाँ पे
इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, क्यू बाय 12 एप्सिलॉन नॉट। सी पार्ट क्या पूछ रहा है, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू कॉर्नर। अच्छा, एक क्यूब में कितने कॉर्नर, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो फ्लक्स ड्यू टू 8 कॉर्नर किसके बराबर हमारा है, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसीलिए फ्लक्स ड्यू टू सिंगल कॉर्नर क्या हो जाएगा, 1/8 ऑफ क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्यू बाय 8 2 16 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा आ गया फ्लक्स ड्यू टू सिंगल कॉर्नर। डी पार्ट देखिए। अच्छा, एक बार मुझे बताइए एज कितने होते हैं, पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा कि किसी भी क्यूब में 12 एज होते हैं। फ्लक्स ड्यू टू 12 एज किसके बराबर है, 12 एज का फ्लक्स कितना है, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसीलिए डी का ही पार्ट है, इसीलिए फ्लक्स ड्यू टू सिंगल एज कितना हो गया, तो 12 से डिवाइड कीजिए, कितना हो गया हमारा, क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा क्वेश्चन था कि जब किसी चार्ज को क्यूब के एग्जैक्ट फेस पे रख देंगे, बिल्कुल फेस पे रख देंगे, थोड़ा भी अंदर होता तो वो पहले वाला क्वेश्चन हो जाता, लेकिन ये बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन है क्योंकि इस बार कहाँ रखे हैं, उसके जस्ट फेस पे रखे हैं और फेस के सरफेस पे रखे हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए, अब नेक्स्ट है कि एक चार्ज को क्यूब के कॉर्नर पे रख दिया गया। गौर से देखिएगा, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ये, अच्छा क्वेश्चन है। चार्ज क्यू को कॉर्नर पे रख दिया गया। कॉर्नर पे रखने के बाद आपसे पूछा जा रहा है फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्यूब। बी पार्ट है हमारा फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सिंगल फेस। सी पार्ट है फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सिंगल कॉर्नर। डी है फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एज। ये क्वेश्चन है कि एक क्यूब को, या एक क्यूब के कॉर्नर पे एक चार्ज क्यों रख दिया गया है, एक क्यूब के कॉर्नर पे एक चार्ज क्यों रख दिया गया है, तो फ्लक्स थ्रू क्यों पूछा जा रहा है। तो जब भी फ्लक्स निकालना है तो पहले उस चार्ज को हमको क्या करना है, इनक्लोज करना है। यदि ये थोड़ा सा भी अंदर होता, ये कॉर्नर से थोड़ा भी अंदर हो जाता, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स हो जाता क्यूब के थ्रू, लेकिन अंदर नहीं है, एग्जैक्ट कॉर्नर पे है, एग्जैक्ट फेस पे है, मतलब इस कॉर्नर पे है। तो इसको एनक्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गौर से देखिएगा, ये बहुत ही सोचने वाली बात है। इस क्यूब को ऊपर से ढकने के लिए एक क्यूब चाहिए, एक क्यूब सामने से चाहिए, 2 उस साइड एक क्यूब चाहिए। ऐसे करते करते आप जब इसको इनक्लोज कीजिएगा तो आपको टोटल कितने क्यूब चाहिए होगा, वो आप विजुअलाइज कीजिए। देखिए, यहां पे चार्ज है, इसको आप इनक्लोज कीजिए, सामने एक क्यूब रखा, तो एक और एक, ये कितने हो गए, 2। ठीक इधर सामने और 2 रखना पड़ेगा। अब टोटल क्यूब कितना हो गए, 4, 2 इधर और 2 सामने, 4। अब इन चारों को ऊपर से ढकने के लिए 4 और चाहिए, तो 8। तो इस क्यूब को चारों साइड से घेरने के लिए, चारों साइड से इनक्लोज करने के लिए कितना क्यूब चाहिए, इस कॉर्नर को चारों साइड से इनक्लोज करने के लिए कितना चाहिए, 8। कैसे, एक सामने चाहिए, तो ये सामने से हो गया, और ऐसे ऐसे 2
दूसरे साइड में चाहिए। ये है जैसे चार्ज है तो इसको इनक्लोज करने के लिए सामने एक क्यूब चाहिए, ये आगे से ढक गया, लेकिन ये सामने से तो दिख रहा है, इसको सामने से इनक्लोज करने के लिए ऐसे ही दो क्यूब और चाहिए, तो उधर से भी वो ढक गया, इधर से वो कवर है, इधर से कवर है, मतलब बैक साइड से इधर से और इधर से कवर हो गया। अब ये ऊपर से भी दिख रहा है, तो ऊपर से ढकने के लिए इसको कैसे चाहिए, दो क्यूब इधर वाले से और दो क्यूब इधर से, चार क्यूब और चाहिए ऊपर से ढकने के लिए। तो टोटल क्यूब कितना चाहिए इसको ढकने के लिए, 8। तो इसका मतलब सॉल्यूशन देखिएगा, ए पार्ट फ्लक्स ड्यू टू 8 क्यूब किसके बराबर होना चाहिए, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये केमिस्ट्री में आप एफसीसी बीसीसी पढ़े होंगे, तो कैसे कवर किया जाता है ये भी आप सीखे होंगे, फर्स्ट चैप्टर में ही है। और वैसे मैंने बता ही दिया, इस क्यूब को एनक्लोज करने के लिए दो सामने से क्यूब चाहिए, एक इधर चाहिए, ऊपर 4 चाहिए। तो फ्लक्स ड्यू टू 8 क्यूब कितना होना चाहिए, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इसलिए फ्लक्स ड्यू टू 1 क्यूब कितना हो जाएगा, 1/8 इंटू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, कितना हो गया, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। ये तो सिंपल था। अब देखिए सिंगल क्यूब के कारण फ्लक्स निकाल दिया, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। एक क्यूब में कितने फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 फेस होते हैं। तो फ्लक्स ड्यू टू 6 फेस कितना हो गया हमारा, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। इसीलिए फ्लक्स ड्यू टू सिंगल फेस कितना हो गया हमारा, 1/6 ऑफ क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। कितने हो गए ये, क्यू बाय 48 एप्सिलॉन नॉट। ये तो सिंपल सी बात है, जो ही आपने क्यूब के कारण निकाल दिया, अब फेस के लिए निकालिए, कॉर्नर के लिए निकालिए, एज के लिए निकालिए, आराम से सब निकल जाएगा। अच्छा देखिए, अब सी पार्ट में फ्लक्स थ्रू सिंगल कॉर्नर, तो एक क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फ्लक्स ड्यू टू 8 कॉर्नर क्या हो गया हमारा, फ्लक्स ड्यू टू सिंगल क्यूब, तो फ्लक्स थ्रू 1 कॉर्नर क्या हो जाएंगे हमारा, 1/8 ऑफ क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। कितना हो गया, क्यू अपॉन 64 एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन 64 एप्सिलॉन नॉट। उसी तरीके से आप डी पार्ट बना लेंगे आराम से। डी पार्ट क्या है, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एज। तो कितने एज होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो फ्लक्स ड्यू टू 12 एज किसके बराबर है हमारा, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। इसीलिए फ्लक्स ड्यू टू सिंगल एज क्या हो जाएगा हमारा, बताइए, 1/12 ऑफ क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय 96 एप्सिलॉन। ये हमारा सारा का सारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। तो ये चीज हम लोग समझ गए। अब हम लोग चलेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, गॉस लॉ कैसे अप्लाई करेंगे, इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, स्फीयर के कारण, सिलेंड्रिकल वायर के कारण, शीट के कारण, सिंगल वायर के कारण। ये सारे के सारी चीज अब हम लोग सीखने वाले हैं।